हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। 25 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था, मतलब 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। 2 पार्ट अपलोड हो चुके, पहला पार्ट देखना है, फिर उसके बाद 2 देखना है, ठीक है। दूसरा से तीसरा ऐसा पढ़ना नहीं है, तो स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी ज़्यादा कर पाएंगे, एक्सप्लेन करके यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। आप जो है छत्तीसगढ़ की पीएससी मेंस की भी आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस का भी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया, तो जो आपका प्री क्वालिफाई किए होंगे तो जो है फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेंस पे, व्यापम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको जो रिसेंटली आने वाले जो वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन, पीएससी मेंस, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक कर्मी भर्ती, उन सभी एग्जाम को जो है ये आपका जो है काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो आपको इसको याद रखना है। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, टोटल जो है 7 जिलों से, 7 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जो है फ्लो होता है, प्रवाह होता है। दुर्ग, नांदघाट, बेमेतरा, मतकुद्वीप, मुंगेली, सोमनाथ, बलौदाबाजार, ये तट पे इसके जो है बसे हुए शहर है, तो इसको याद रखिए। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर, सकरी, खरखरा, खारून, तांदुला, जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इसके ऊपर जो परियोजना बना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो मोंगरा बैराज परियोजना, ठीक है जी। तो मोंगरा बैराज परियोजना कहाँ पे बना हुआ है? ये आपके राजनांदगांव में बना हुआ है, मोंगरा बैराज प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है सूनी नदी, या इसको सूनी नदी के नाम से जो है कहा गया है, और इसको शिवा नदी के नाम से भी इसको जो है मत्स्य पुराण, वामन पुराण में बताई गई। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका जो है शिवनाथ नदी है, तो इसको याद रखिएगा। महानदी और शिवनाथ नदी के द्वाब क्षेत्र रायपुर, दुर्ग जिलों में आपका जो है फैला हुआ है, और ऐतिहासिक काल के दौरान लगभग 36 गढ़ों को 2 भाग 18 गढ़ों में जो विभाजित करती है शिवनाथ नदी, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा जो है महानदी की जो सहायक नदी नहीं है? तो महसदो नदी, मैनपाट, ईब नदी या सबरी। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबरी नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ सबरी नदी, ये कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक है जी। और इसका विसर्जन आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाते हैं। इसका प्राचीन नाम देखें तो इसको जो है कोलाब नदी के नाम से इसको जानी जाती है, ठीक है जी। और लगभग 173 किलोमीटर इसकी जो कुल लंबाई है। बस्तर और सुकमा जिलों में इसका जो है फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। कांगेर, मालगर, कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार, ये जो है सहायक नदियाँ हैं, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ मुनगा बहार नदी में कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको जो है मुनगा बहार नदी पे आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। कांगेर नदी में भैंसादरा नामक जो स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छा का संरक्षण यहाँ पे किया गया है, इसको आपको याद रखें। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है सबरी नदी, याद रखिएगा। और राज्य की एकमात्र नदी जिसमें सुकमा कुंटा में आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर तक की जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या हसदो नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है जी। तो पहला पार्ट देखिए, वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है जी। तो प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जो है कौन सी नदी को जानी जाती है? तो महानदी को जानी जाती है। अलग अलग काल में यहाँ पे जो है अलग अलग नाम से जानी जाती है। वर्तमान में अब महानदी नाम से जानी जाती थी। इसको याद रखिएगा, पहला पार्ट, दूसरा, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के रेत में सोन पाया जाता है? अभी शायद रिसेंटली 2023 के जो पीएससी प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट भी किया गया। ठीक है, ये पीएससी प्री में और बहुत व्यापक वगैरह में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से नदी में नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ये शायद, हाँ याद आ गया, ये जो है मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी प्री में। ठीक है, तो कौन से नदी में रेत में सोना पाया जाता है? सबरी नदी, ईब नदी, हसदो नदी या शिवनाथ नदी? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ईब नदी। तो ईब रिवर में जो है यहाँ के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। यहाँ के जो लोगों के द्वारा भी ये जो है ये निकालने का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो खुर्जा पहाड़ी, क्या लिख दिया हूँ, खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से जो है इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर बहती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। विशेषकर इस नदी के रेत में सोने के कण यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायलाडीला के पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है जी? नारंगी नदी, बाघ नदी, कोटरी नदी या सबरी? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबरी नदी जो है बायलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी आपका सबरी नदी है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। 173 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है और बस्तर सुकमा में इसका जो है फ्लो होता है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है। इसको जो है प्राचीन नाम देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट, कोलाब नदी। ठीक है जी, कोलाब नदी के नाम से इसको जानी जाती है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुड बांध, हीराकुड बांध जो है कौन से नदी पे बना हुआ है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या सोन नदी? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीराकुड बांध जो है, हीराकुंड जो बांध है ये जो है महानदी पे आपका बना हुआ है। ठीक है जी, कई बार जो है एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, कांगेरधारा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात या जो है रानीदात? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात आपका जो है चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है जी, चित्रकूट अगर जलप्रपात की मैं बात करूँ तो ये आपका जो है कौन से, मतलब कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका जो है बस्तर में, ठीक है, बस्तर में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी। ठीक है जी, इंद्रावती नदी पे आपका जो है बना हुआ है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ये सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है। मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग भी चेंज करते रहता है और इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। तो ये आपका कई बार मैं बता चुका हूँ, तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात कौन सा? रक्सगंडा वाटरफॉल जो है कौन से नदी पे स्थित है? ये जो है आपका सीजीपीएससी 2005 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हसदो नदी, खारून नदी, रेण नदी या इंद्रावती नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेण नदी। ये ऑप्शन में जो है रिहन नदी भी रहेगा तो ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है रेण नदी या रिहन नदी पे आपका जो है बना हुआ है। कौन से जिला में है? तो ये आपका जो है सूरजपुर जिला में स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात। रिहन नदी पे बना हुआ है। इसको जो है अन्य जलप्रपात देखेंगे तो तुर्रा जलप्रपात भी आपका जो है सूरजपुर जिला में स्थित है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम शहर, जो राजिम जो है कितने नदियों के संगम पे आपका स्थित है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो राजिम जो है आप सभी को पता होगा, राजिम जो है दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है। ठीक है जी, तो राजिम जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है और कौन से नदियों के संगम पे स्थित है? तो ये आपका 3 नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है। कौन कौन से जो नदी है? तो राजिम, गरियाबंद, जिसको छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। इन तीनों नदियों के संगम में आपका जो है
कौन सा शहर बसा हुआ है? राजिम शहर बसा हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात जो है कौन से स्थान पे स्थित है? रायपुर कवर्धा मार्ग, बिलासपुर रायपुर मार्ग, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग या रायपुर जगदलपुर मार्ग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो केंदई जो जलप्रपात कौन से स्थान पे? तो बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में जो है आपका केंदई जलप्रपात आपका जो कि स्थित है। कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, साथ ही साथ जो है कोरबा के अंतर्गत आती है। तो देवपहरी चोरनई नदी पे आपका जो है बना हुआ, तो इसको दोनों को याद रखिएगा, अच्छी जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन है रानी दाह जलप्रपात। रानी दाह जलप्रपात कौन से जिला में स्थित है जी? पिछले सेशन में बता दिया था, जसपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा। तो रानी दाह जलप्रपात जो है आपका जो है ये जो है, तो ये जो कौन से जिला, ये जो है जसपुर जिला में है। ठीक है जी, तो ये आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जसपुर जिला में रानी दाह जलप्रपात आपका जो स्थित है। ये कहा जाता है, ये जो किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी थी, आत्महत्या की थी, इसीलिए इसका नाम जो है रानी दाह जलप्रपात आपका जो है पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जाएंगे तो राजपुरी जलप्रपात है, डी से दमेरा जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट खुड़िया रानी जलप्रपात, बेने जलप्रपात इबनथी पे बना हुआ है, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात, भेड़िया पत्थर, ये सभी जो जलप्रपात जो है आपके जसपुर जिला में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी के द्वारा कूद कर आत्महत्या करने के कारण यहाँ पे पड़ा है। तो अभी जस्ट बताया हूँ, रानी स्वर्ण, रानी समाधि, रानी दाह या रानी दाग। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी दाह जलप्रपात। ठीक है जी, तो ये आपका जो है जसपुर जिला में है, बाकी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात कौन सा वाटरफॉल? अमृत धारा जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया जिला, कवर्धा, जसपुर या आपका सरगुजा जिला? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमृत धारा जलप्रपात जो है कोरिया जिला में स्थित है। ठीक है जी, कौन से नदी पे बना हुआ है? ये आपका जो है हसदेव नदी पे बना हुआ है। इसी के निकट तापसी बाबा का भी आश्रम बना हुआ है। साथ ही साथ अकूरी नाला जलप्रपात, ये जो कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, गावर घाट हसदेव नदी पे बना हुआ, रामदा या रामदा जो बनास नदी पे बना हुआ, तो ये सभी जो है कोरिया जिले के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी को याद रखिएगा। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहीं कि कोरिया में, मतलब इसको पूछ दे कि अकूरी नाला जलप्रपात कहाँ पे है, तो हो गया ना। तो इसीलिए फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से आपसे सभी क्वेश्चन तैयार हो। ठीक है, तो वहाँ से तो अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो अमृत धारा जलप्रपात, स्वर्ण धारा, दूध धारा या सात धारा? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर के पास जो स्थित जलप्रपात आपका जो है अमृत धारा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये जो है मनेन्द्रगढ़ तहसील के अंतर्गत आपका बसा हुआ, कौन से नदी पे बना हुआ है? तभी बताया मैंने, हसदेव नदी पे आपका जो है बना हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात कौन सा वाटरफॉल? मलाज कुंडम जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, बिलासपुर में, रायपुर में या दंतेवाड़ा में? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मलाज कुंडम जलप्रपात जो है राज्य के जो है कांकेर जिला में स्थित है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ये जो है कौन से नदी पे बना हुआ है? दूध नदी पे जो मलाज कुंडम जो है जलप्रपात स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है चर्रे मर्रे, ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात ये जी अंतागढ़ आमा बेड़ा के जो है वन मार्ग में स्थित है जी, खाड़ी खोदरा में। पिंजाडीन जलप्रपात ये जो पिंजाडीन नदी पे बना हुआ है, इसलिए इसे जो है पिंजाडीन प्रपात बोलते हैं, पिंजाडीन नदी पर बना हुआ इसलिए। तो ये सभी जो है आपके कांकेर में स्थित है। ठीक है जी, तो सभी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो जैसे ख़त्म होते हैं उसके बाद कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रा घूमड़, मेंद्री घूमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य है इसलिए, वन है या किला है या जलप्रपात? तो ताम्रा घूमर, मेंद्री घूमर ये सभी जो है क्या चीज़ है? ये सभी जो है वाटरफॉल है, जलप्रपात। तो ये सभी वाटरफॉल है। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो ये सभी जो वाटरफॉल है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से जिला में स्थित है, कमेंट करके आंसर इसका बताइए। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन,
तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। तो ये सभी को जो है कौन से ज़िले में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। यही वो साल है जब सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा, भरपूर समय दिया गया है। तो बढ़िया बढ़िया जो सब्जेक्ट में 100% सभी स्टूडेंट को पता होता है कि मैं आपका जो सिलेक्शन क्यों नहीं होता, लेकिन हम उस पर वर्क नहीं करना चाहते या वर्क नहीं करते हैं, इसलिए आपका जो सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, ठीक है जी। तो जब तक उस सब्जेक्ट में आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान के चलिए 100% सभी को पता रहता है कि सिलेक्शन आपका क्यों नहीं होता, ठीक है। तो मैं यही बार बार बोलता हूँ, जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर बढ़िया कमांड बनाइए। कब तक नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन वो डर आपको भगाना है, उस पर काम करना है, तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये मतलब अचूक रणनीति मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाकी आप समझदार हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।